अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पिछले 3 दिन से जो सिचुएशन मुल्क के अंदर बनी हुई है उसकी वजह से इस्लामाबाद के अंदर तो सियासी जलजले हैं ही। अब जाति उमरा के अंदर भी हलचल शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ और नून लीग के बड़े इस वक्त शदीद परेशान हैं कि गैरत का मुजाहरा किया जाए, इस्तीफे दिए जाएं या इस्तीफे तलब किए जाएं या फिर पुरानी तनख्वाह पर ही गुजारा किया जाए। और वो जो रास्ता है जो मरियम नवाज को अच्छी तरह से आता है, जिसके अंदर बस बूट पॉलिश करनी होती है, क्या उसी रास्ते पर चला जाए या जनरल करामत की तरह इस्तीफा जो है वो तलब किया जाए। बहरहाल इस्तीफे क्या ही तलब करने, जब 17 सीटों को 170 सीटों के अंदर तब्दील किया गया हो तो फिर गैरत भी कहती है कि सोए रहो आराम से, कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की बदमाशी करने की। बहरहाल चल क्या रहा है, पिछले कई भी लोग से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लैकमेल ये पहले भी इस्तेमाल ही हो रहे थे। टिश्यू पेपर की हैसियत क्या होती है, वॉशरूम के लोटों की हैसियत क्या होती है, जो सच्ची बात है कुछ भी नहीं, इस्तेमाल करो बस। और उन्हें वॉशरूम से कोई लोटा उठा के ड्राइंग रूम के अंदर थोड़ी रखता है, उसे सजाता थोड़ी है। और टिश्यू इस्तेमाल करके नाक साफ करके उसको जेब में कौन रखता है, उसको सजा कर कौन दीवारों पर लगाता है। उनका काम ही ये होता है कि उनको इस्तेमाल करो गंदी चीजों को और उसके बाद फेंक दो। तो बहरहाल सर जोड़े जा रहे हैं। अब चल क्या रहा है ना, जरा इसको डी कोड करने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दें। दो चीजें, सबसे पहले देखिए जो कुछ हो रहा है ना, जो सिचुएशन, आपका एक वफाकी वजीर जो आपके मांगे तांगे के जाली वोटों से सेनेटर बना है, जिसका कोई सियासी कैरियर नहीं है, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो आप वैसे असूली तौर पे देखा जाए, बाय लॉ देखा जाए तो आपके अंडर वजीर है। वो आपको आईना दिखा रहा है कि आप हो कौन। आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, आपके साथ ये हो जाएगा, आप लोग निकलेंगे, फलाना होगा, धमकाना होगा। धमकियां आपको लगा रहा है ना, असूली तौर पे तो आप उसका गिरबान पकड़े कि हु आर यू, तुम हो कौन। और तुम अगर इतने गैरतमंद हो तो निकलो यहां से, इस्तीफा दो, जाकर सिस्टम ठीक करो। तुम इस सिस्टम में आम लेने के लिए बैठे हो। लेकिन लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो वजीर है वो ऐसी सुगातों से बड़ा है, उसके पास ज्यादा ताकत है। कितनी 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जी आपने अताउल्लाह तारड़ की, जो वजीर इतलात है। उस्मा बुखारी जो गले फाड़ा कर दी थी, किधर है? किसी ने कोई प्रेस, मैं तो कोई रेगुलर वी लोग नहीं कर सका पिछले कुछ दिनों से, पिछले एक हफ्ते से, कि आपने सुनी है तो बता दें मुझे। अच्छा बहरहाल इस बीच में जो पार्टी ज्यादा फायदा उठा सकती है, क्योंकि वो खुद इतराफ कर रहे हैं ना कि बेड़ा गर्क हो गया, सबको पता है बेड़ा गर्क हो गया, अब वो इतराफ कर रहे हैं अपने ही बनाए हुए सिस्टम का। हालांकि बेड़ा गर्क सिस्टम बनाने वालों ने किया है ना, जो जो सिस्टम जिन्होंने बनाया था उनका आइडिया पिट गया है ना। अगर पिटा है तो उनका आइडिया फ्लॉप हुआ है ना, असल असल फेलियर तो उनका है जिन्होंने सिस्टम बनाया। उनको घर जाना चाहिए, उनको नाकामी का एतराफ करना चाहिए। लेकिन ये तो इस मुल्क के अंदर कल्चर है ही नहीं। बहरहाल पीटीआई को इसका फायदा उठाना चाहिए, भरपूर तरीके से सड़कों पर आना चाहिए, मुजामत करनी चाहिए। यानी एक पिटा हुआ सिस्टम जिसके अंदर मर्जी के जज आलिया नीलम जैसे, डोगर जैसे, अफरीदी जैसे लेके आ गए, अमीनुद्दीन खान जैसे, वो सिस्टम फिर भी नहीं चला। मर्जी का सिकंदर सुल्तान राजा, मर्जी के फार्म 47, फिर भी सिस्टम कह रहे हैं भाई नहीं चला, भाई हमसे नहीं चला। पहले कहते थे इमरान खान फितना है, इमरान खान खलंडरा था, फिर इमरान खान को वापस नहीं आना चाहिए, वो आ गया तो सिस्टम पिट जाएगा। अब इमरान खान भी नहीं आए, इमरान खान वापस भी नहीं, जेल में है, फिर भी सिस्टम पिट गया, अपनी मर्जी का पूरा सिस्टम लगा के। तो अब तो सुहेल अफरीदी साहब को किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए ना, जब सिस्टम बनाने वाले कह रहे सिस्टम पिट गया। बहरहाल अलीमा खान ने ये अलम बुलंद किया हुआ है, कोई और करे या ना करे, अलीमा खान सड़कों पर हैं। और अगले चंद घंटों के बाद सुबह वो कुहाट, लकी मरवत और दीगर इलाकों के अंदर जा रही है। और भरपूर आपने उनकी मुहिम देखी नहीं, चकवाल वाली हो, वो चाहे आपकी सवात वाली हो, बुनेर वाली हो, वो हजारा रीजन की हो, वो बाजोड़ ने तो हजारा रीजन को भी पीछे छोड़ दिया था।
अभी तक हजारा रीजन में सबसे ज्यादा लोग निकले थे, लेकिन उसके बाद जो बाजोड़ में निकले उसने तो सबको ही बाजोड़ से जो आई थी ना वीडियोस, अब वो कोहाट के अंदर शायार अफरीदी का बयान और दीगर लोगों के बयान आ रहे हैं कि हम भरपूर अलीमा खान का इस्तकबाल करेंगे। और फिर अगले चंद घंटों के बाद मुजफ्फराबाद रीजन के अंदर 12 नशिस्तों पर जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है। कोई तकरीबन 12 लाख वोट 21 नशिस्तों पर, सॉरी 21 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहा है। 12 लाख से जायद वोट जो है वो अपना हक राय दे इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में हालात ख़राब है। खबर ये आ रही है यूनिवर्सिटियों के अंदर जो कश्मीरी पढ़ते हैं ना, हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं, इस्लामाबाद में काम शाम करते हैं आगे पीछे, उनका डाटा मंगवाया जा रहा है, उनकी लिस्टें मंगवाई जा रही हैं, हॉस्टलों के रिकॉर्ड मंगवाए जा रहे हैं। तो ज़रा लोगों को काबू शाबू किया जाए जो इस्लामाबाद के अंदर कुछ तरह का मामला कर रहे हैं गड़बड़, क्योंकि लोग वो प्रेस क्लब के बाहर भी निकले, F10 के अंदर भी निकले, तो अब ज़रा उनके गिर्द घेरा शेरा तंग हो रहा है। दूसरी तरफ जो रावलाकोट के अंदर पोजीशन चल रही है, तो हालात ख़राब है। इन हालात के अंदर अब इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। असूली तौर पे तो बताने वाले बता रहे हैं जी फैसला हो गया कि नून लीग को हुकूमत दी जाएगी, लेकिन अभी तक वो भी डामाडोल है मामला। अब 28वीं तरमीम अगर आप नहीं मानेंगे कि पंजाब के 3 टुकड़े आप नहीं करेंगे, तो फिर आपको भी आपकी भी मुश्किल में पड़ जाएगी। अब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो पीपी को देना नहीं चाह रहे, पीपी वाले वो अभी तक अकड़े हुए हैं। अभी जो बयान आ रहे हैं वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। बिलावल के बयान आ रहे हैं कि मैं जो है वो मेरे सामने लेटर आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जो ये सारा चीज़ें हों वो बेहतर हो, सिस्टम जो है वो चले और पाकिस्तान की बेहतरी हो, और हमें हमें एक ट्रुथ वो रिकन्सिलेशन सिस्टम वो क्या होता है, एक कमेटी बनानी होगी जिसमें हमें अपनी गलतियां और वो सारा चीज़ों का एडमिट करना होगा, आगे बढ़ना होगा। भाई आप कश्मीर के कमेटी बना रहे, पूरे पाकिस्तान का जो आपने कबाड़ा निकाल दिया उसके कब आप सोचेंगे कहाँ पे आपने गलतियां की, कहाँ पे आपने नहीं की? कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? बहरहाल ये चीजें चल रही हैं। नून पीपी बस दस्तूर। अभी हिना परवेज भट्ट का मेरे सामने ट्वीट है जो बिलावल को टोंट कर रही है, कहते हैं इसने तू तला पे आ गए ना, इसने अपना अलग ही तमाशा लगाया हुआ है, सिंध तबाह करने के बाद अब कश्मीर के पीछे लगे हुए हैं। कारकर्दगी किसे कहते हैं इनको दूर दूर तक नहीं पता। जाती उमरा के अंदर नवाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ सारे मिलजुल के बैठे। अभी बताने वाले बता रहे हैं जी मोहसिन नकवी की तकरीर का जवाब आएगा। ओ भाई आपकी जुर्रत है, आप इतनी चूकी है, मोहसिन नकवी की तकरीर का जवाब आएगा। पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, पुरानी तनख्वाह, और क्या आप कर क्या सकते हैं? वोटर नहीं है, मुजामत है कोई नहीं, आप कर नहीं सकते। अब यही है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर इदनान की खिदमत दी जाए तो, और कहा जाए मियाँ साहब तो बस चलते बने बीमार हो गए, और तू तो हो नहीं रही, बिल्कुल खामोशी। क्या अब करें तो करें क्या? क्योंकि फील्ड मार्शल ने फैसला कर लिया कि अब 28वीं तरमीम होनी ही होनी है, वरना अब 28वीं तरमीम हो गई तो वो सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, अचानक से सिस्टम फिर चलना शुरू हो जाएगा जो कोलैप्स कर गया था। तो बहरहाल परेशानी है। और दूसरी तरफ शौकत यूसुफजई ये कह रहे हैं कि JUI फेक कायदीन से मुलाकातों की तस्दीक कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से बराह रास्त मुलाकातें हो चुकी हैं। वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुअस्सर तहरीक चलाने पर दोनों जमातों में हम आंगी पाई जाती है। तो JUI एक बड़ी जमात, स्ट्रीट मूवमेंट, स्ट्रीट पावर के हवाले से, और PTI करीब पहुंच गए हैं तकरीबन मुआहदे के। तो ये भी हुकूमत के लिए और सिस्टम के लिए एक बड़ा धचका होगा। जब ये सिस्टम खेल रहे हैं ना, बारिशें हो रही हैं, शेखुपुरा के अंदर 4 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए डूब कर, तो उनकी तो किसी को परवाह ही नहीं ना, वो तो जाहिर किसी को परवाह ही नहीं। अब जरा सिंधियों की बातें सुन लें जो नूली के खिलाफ और मुसलमान सदर के साथ तस्वीर खंंचवाने के बाद जाकर मुतनाज़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा ये हमारे सदर जरदारी से मिले, उसके बाद मुतनाज़ा बयान दे दिया। ये नकवी है कौन? अयाज प्लेजो कहते हैं तहकीकात की जाए कि मोहसिन नकवी ने किस से मुलाकात की है और किसकी हदायत पर मुल्क में आग भड़काना चाहता है। ये किसकी हदायत पर ये सारा तमाशा जो है वो, और निसार खोड़ो ने कहा कि मोहसिन नकवी जो है वो इस्तीफा दें। मोहसिन नकवी ने जो तजवीज़ दी है ये घिसी पिटी है, सिंध के लोग कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। लिहाजा भाई काम बड़ा उल्टा पड़ गया। अच्छा सुनिए, अब राना सनाउल्लाह साहब का जवाब शिकवा सुनिए। अगर वज़ीर आज़म फार्म 47 का है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना फार्म 47 का है, तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फार्म के थे? देखो ना एक दूसरे को, क्योंकि दोनों जाली हैं।
वो कह रहे भाई मैं अगर जाली हूं तुम भी तो जाली हो ना। वो कहते हैं वजीर आजम अगर फॉर्म 47 वाला है तो तुम कौन सा फॉर्म 45 वाले हो, तुम भी तो वही हो ना। लिहाजा ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तू थोड़ा शुरू हो गई है। प्रैक्टिकल अगर सोचें, अगर नून और पीपल्स पार्टी आपस में मान भी जाते हैं, 28वीं तरमीम कर लें, पंजाब को तकसीम कर दें, सिंध को कर दें, तो भाई ये कौम परस्त जमातें, ये लोग इनका चूमर निकाल देंगे। तो टेक्निकली या तो इनको पीछे हटना पड़ेगा, या जिनका ये आइडिया उनको पीछे हटना पड़ेगा। मुझे इन हालात में ये चीज़ पॉसिबल होती हुई नजर नहीं आ रही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।